नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विद्यामृत में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से एक कविता जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान और इसके कवि हैं श्री नागार्जुन। तो इस कविता में कवि जो है काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं और जब वो अपने घर आते हैं तो अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर उनके मन में जो भाव पैदा होता है उसका वर्णन है। दंतुरित मुस्कान का मतलब है कि जब कोई छोटा बच्चा मुस्कुराता है और उसके सामने के 2 दांत दिखाई देते हैं तो वह मुस्कान दंतुरित मुस्कान कहलाती है। तो देखते हैं हम। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहते हैं कि उस छोटे बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, मुस्कुराहट है, वह मृतक व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। मृतक व्यक्ति का जीवित होना क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अच्छा, इस पंक्ति का एक अर्थ और भी निकलता है कि जो मृतक है वो वास्तव में मृतक न होकर अत्यंत निराश व्यक्ति है। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से एकदम निराश हो जाता है तो वह व्यक्ति भी यदि यह दंतुरित मुस्कान देख ले तो उसके जीवन में आशा की किरण दिखाई देने लगती है, वह भी आशा और उम्मीद से भर जाता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात क्या होता है? कमल। धूली धूसर, धूल मिट्टी से लिपटा हुआ, गात क्या होता है? शरीर। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब कवि कहते हैं कि धूल मिट्टी में लिपटा हुआ तुम्हारा ये शरीर इतना सुंदर लग रहा है, जैसे लगता है कि तालाब में जो कमल खिला हो वो मेरी झोपड़ी में आ गया हो, अपना तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस, परस होता है स्पर्श। यहाँ पर कवि क्या है? तालाब की ओर आ गए हैं। तालाब का जो जल है वो पहले कठोर पत्थर रहा होगा जो कि तुम्हारे स्पर्श से पिघलकर जल बन गया होगा। कवि के अनुसार तुम्हारे स्पर्श से वह कठोर पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा और यह तालाब बन गया होगा जिसमें तुम कमल के रूप में थे और वो छोड़कर तुम मेरी झोपड़ी में आ गए हो। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है अपने भावों का। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब कवि कहते हैं कि बांस और बबूल, बांस क्या होता है? बांस होता है एकदम कठोर और बबूल होता है कांटेदार, मतलब एक रूखा कांटेदार बिल्कुल भावहीन व्यक्ति। बांस और बबूल से उसकी उपमा दी जाती है। और शेफालिका के फूल, शेफालिका का फूल जो होता है उसकी एक विशेषता होती है कि वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, उसको छूते ही वह टूट जाता है। तो ठीक इसी तरह कवि कहते हैं कि कठोर से कठोर व्यक्ति, कठोर से कठोर भावविहीन व्यक्ति भी यदि तुम्हें देख ले, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देख ले, तो वह शेफालिका के फूल की तरह झरने लगता है, अर्थात उसके अंदर भी भावनाएं आ जाती हैं और वह भी बिल्कुल नरम दिल का हो जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखलू में फेर। तो कवि कहते हैं, अब कवि क्या होता है? बहुत दिनों के बाद आते हैं, बहुत दिनों के बाद आने से वो बच्चा उन्हें एकटक देखता है क्योंकि वह उन्हें पहचान नहीं पाता है। तो कवि कहते हैं कि तुम मुझे एकटक देख रहे हो, इतनी देर से देख रहे हो, तुम थक जाओगे लेकिन तुम अपनी आंखें हटा नहीं रहे हो। तो क्यों ना मैं ही अपनी आंखें हटा लूं ताकि तुम थको ना। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम पहली बार में परिचित नहीं हो पाए क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। तो कहते हैं ये आज का जो मिलन है वो भी नहीं होता अगर ये तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, तुम्हारी माँ नहीं होती तो मेरा तुमसे मिलना नहीं हो सकता था। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं तुम्हें जान नहीं सकता और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान भी मैं नहीं देख सकता, इसका सुख मैं नहीं उठा सकता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तो कवि कह रहे हैं कि तुम धन्य हो जो तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है और तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों?
क्योंकि जिसने तुम्हें जन्म दिया है, पाला पोसा है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं चिर प्रवासी हूँ, चिर प्रवासी मतलब मैं बहुत समय तक बाहर रहने वाला हूँ, तो मैं दूसरा हूँ, मैं अन्य हूँ, तुम्हारे लिए मैं दूसरा हूँ, एक अतिथि की तरह हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। तो देखिए वही लाइन आ गई कि कवि कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, क्योंकि मैं बहुत बहुत दिनों में घर में आता हूँ, तो फिर तुम मुझे भला कैसे पहचान सकते हो, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क होता है पंचामृत, जिसमें कि 5 चीजें मिली होती है। ये हम पूजा में भी यूज करते हैं, जैसे कि दूध, घी, दही और चीनी, गंगा जल, ये होता है मधुपर्क। तो यहाँ पर जीवन यापन के लिए माँ अपने बच्चे को जो भोजन करा रही है, उसे कवि ने मधुपर्क का नाम दिया है। तो कवि कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ, और तुम्हारी माँ की उंगलियों से ही तुमने मधुपर्क का स्वाद लिया है, अर्थात भोजन लिया है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब क्या होता है कि बच्चा जैसे किसी अपरिचित को जब देखता है, वो तिरछी नजरों से देखता है, इसे कनखी मारकर देखना कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देखते हो और मैं भी तुम्हारी ओर देखता हूँ और हमारी आंखें आपस में मिल जाती हैं, तो उस समय जब तुम मुस्कुरा देते हो, तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, तुम्हारी ये छवि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, जो कि दिल में उतर जाती है। तो ये था इस कविता का एक्सप्लेनेशन। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट करना ना भूलें। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।